आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो उनके साथ पहले कौन से चंद लोग हैं जो उनके साथ जाके जुड़ जाएंगे या उनकी बैत कर लेंगे या उनका साथ देंगे या उनकी अलामतों में उनका एक बहुत मेजर रोल होगा। और उसके बाद जब वो वाज़ेह तौर पे आ जाएंगे तो फिर पूरी पब्लिक आ जाएगी उनके सामने। लेकिन वो शुरू के कौन लोग होंगे जो स्पेशल लोग होंगे जो उनके साथ जुड़ेंगे, आप वीडियो चलिए जो उनसे बात करेंगे। يا أبا صالح तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं इमाम मेहदी इस्लाम की आर्मी के बारे में, या फिर उनका आप कह सकते हैं पूरी जो उनके ग्रुप ऑफ पीपल होंगे जो शुरू के स्पेशल लोग होंगे जो उनके साथ जुड़ेंगे और उनकी बैत कर लेंगे। स्पेशल लोग जिनका रिवायतों में हदीसों में तस्करा आया है, बहुत ज़्यादा वाज़े तौर पे तस्करा आया है। आज हम लोग उनकी बात करने जा रहे हैं। वैसे तो 313 साहबी हैं, आप सब जानते हैं, और उसमें औरतें भी, उनका औरतों का भी एक अलग उन्होंने सेक्टर रखा है। लेकिन स्पेशली उन 313 में भी और जो शुरू के कुछ चंद असहाब होंगे या उनके जो कंपेनियंस होंगे उनका नाम हम लोग देखने जा रहे हैं। तो चलिए बात का आगाज़ करते हैं। तो इमाम मेहदी इस्लाम की आर्मी में जो सबसे पहले आएंगे और उनकी जो सबसे फर्स्ट कंपेनियन में से एक होंगे वो होंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम या फिर जीसस क्राइस्ट। जो जीसस क्राइस्ट है वो आप सब जानते हैं कि वो डिसेंड हो गए थे, आसमानों में चले गए थे, खुदा ने उनको उठा लिया था। और उन्हीं की शक्ल का एक जो शख्स था, उन्हीं की शक्ल का जिसने बगावत कर दी थी और उन्हें मुखबरी कर दी थी, उसको सूली पे चढ़ा दिया गया था, उसको सलीब पे चढ़ा दिया गया था। तो जब इमाम का ज़हूर होगा तब जो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम है वो आएंगे, वो नीचे आएंगे और सबसे पहले वो इमाम की बैत करेंगे और उनकी आर्मी के सबसे, आप कह सकते हैं, वन ऑफ द फर्स्ट प्रोमिनेंट फॉलोअर्स होंगे जो इमाम को, आप कह सकते हैं, बैकअप करेंगे, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम। ये तो बहुत वाज़ेह है, तो इस पर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं। अगर हम लोग सेकंड पे बात करें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है शुएब बिन सालेह। ये जो है ये रिवायतों में जुमला है कि मौला कायनात फरमाते हैं कि जो सुफियानी है और जो ब्लैक झंडे निकलेंगे, जो कि आपने बहुत इसके बारे में रिवायतें सुनी होंगी, उन दोनों के बीच में एक टकराव होगा, एक कन्फ्रंट्रेशन होगी, आपस में एक थोड़ा सा मनमुटाव होगा, लड़ाई झगड़ा होगा। और फिर एक बहुत ज़्यादा यंग आदमी जो कि बनु हाशिम से ताल्लुक़ रखता होगा, यानी कि वो सैयद होगा, सैयद यानी कि जो अहले बैत की औलादों में से हो, उनकी औलादों में से ताल्लुक़ रखता हो, या किसी इमाम की औलाद हो जो कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से उनकी एक लिनेज निकलती हो। तो वो एक बहुत यंग आदमी होगी जो कि बनु हाशिम से ताल्लुक़ रखता होगा, और उसके जो लेफ्ट हाथ है, जो लेफ्ट वाला हाथ है, उसके लेफ्ट हाथ पे एक मोल होगा, एक तिल होगा। ठीक है, मौला कायनात आगे फरमाते हैं कि वो जो है वो सोल्जर्स को लीड करेगा फ्रंट से, और वो होगा बनी तमीम की ट्राइब से। अब बनी तमीम कोई एक ट्राइब होगी जो कि मौजूदा वक्त में, जब शौब बिन साले निकल रहा होगा तब वो एक ट्राइब होगी। अभी मौजूदा वक्त में जानता नहीं, शायद मौजूद है या नहीं, अगर आप जानते हैं तो कमेंट में बताइएगा। तो वो होगा शौब बिन सालेह। और भी इसमें कई सारे, हसन अल बसरी ने भी इसमें बताया, कहा है कि जो एक शख्स होगा जो कि रे से ताल्लुक़ रखता होगा, उसका नाम होगा शोएब बिन सालेह, जिसके बहुत ज़्यादा ब्रॉड शोल्डर्स होंगे, वो उसका रंग काला होगा, मतलब डार्क कॉम्प्लेक्शन होगा, और वो बीयर्डलेस होगा, यानी कि दाढ़ी नहीं होगी या फिर बहुत कम होगी, इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट दाढ़ी नहीं होगी। तो ये रिवायतों में जुमला है। तो दूसरे जो हैं वो है शोएब बिन सालेह। अगर हम लोग तीसरी पे बात करें तो अबू खदीजा से रिवायत है कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ये फरमाना है कि मैंने कहा, खुदा से कहा कि ए खुदा, मेरे बेटे इस्माइल, अब ये इस्माइल जो जनाब इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम है उनके बेटे का एक नाम था, जो उनको मेरे बाद, अभी इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मेरे बाद उनको ज़िंदा रख, लेकिन खुदा ने परमिशन नहीं दी, खुदा ने जो है ये परमिशन ग्रांट नहीं की। और उसके बाद लेकिन खुदा ने एक स्पेशल मकाम रखा अलग स्टेशन के लिए, और वो स्टेशन क्या है? वो स्टेशन है कि जब इमाम मेहदी इस्लाम का ज़हूर होगा और वो अपने शुरू के 10 कंपेनियंस के साथ आएंगे, अपने 10 कंपेनियंस के साथ रीअपीयर करेंगे, तब जो है वो इस्माइल जो है वो उनके साथ होंगे। और एक और बात है कि इमाम अल बाकर अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि वो कहते हैं कि अब्दुल्ला इब्न शारिक अल अमरी, ये भी एक अलग कंपानियन है, जो कि है इस्माइल जो कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के हैं, वो होंगे, और एक और होंगे अब्दुल्ला इब्न शारिक अल अमरी, जो कि ब्लैक टर्बन लगाएंगे अपने सर पे, और उनके शोल्डर्स काफ़ी अच्छे प्रोमिनेंट होंगे। और जो है वो 4000 लोगों की आर्मी लेके आएंगे और वो जुड़ जाएंगे मदद के लिए इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ, और वो जो है वो तकबीर बुलंद करेंगे। तो ये भी जो है ये इमाम बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं। और इससे पहले जो जनाब इस्माइल, जो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं, उनका भी आना होगा। तो ये मैंने थर्ड का सब पॉइंट में 2 पॉइंट कवर कर लिए। अगर हम लोग आगे बात करें तो एक है ज़ुबैर इब्न क़बूर, ठीक है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो मौला कायनात है उन्होंने फरमाया था कि जो लोग हैं वो वेपन्स ले लेंगे, तैयार हो जाएंगे, और फिर ज़ुबैर, एक आदमी जिसका नाम ज़ुबैर होगा, वो 4000 लोगों को लेके जबल अल अहवज़
यानी कि एक जगह है जबल अल अहवस के साथ इमाम मेहदी इस्लाम की मदद को आ जाएगा, वहाँ पर आ जाएगा, उनको जाके मिल जाएगा। तो ये भी मौला कायनात का जुमला है जो कि रिवायत करते हैं इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम जुबैर इब्ने खबूर। ठीक है, अब लोग अगर आगे बात करें तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उमर इब्ने मुफज्जल के बारे में। अब ये इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम खबर दे रहे हैं मुफज्जल को ही डायरेक्टली कि तुम और 44 लोग और होंगे, तुम और 44 लोग यानी कि 45 लोग टोटल होंगे जो कि हज़रत क़ाइम यानी कि जब इमाम मेहदी इस्लाम का ज़हूर होगा तो तुम भी उनके साथ जाके जुड़ जाओगे और उनकी जो कंपेनियनशिप है, उनकी जो गार्डियनशिप है, उनकी जो लीडरशिप है, उसमें अपनी कंपनी को एंजॉय करोगे और उनका साथ दोगे। ये खुश खबर दे रहे हैं उमर इब्ने मुफज्जल को इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम। अगर हम लोग आखिरी बात करें या सेवेंथ पे बात करें तो वो है कंपेनियंस ऑफ असहाब कहफ। असहाब कहफ बहुत मशहूर वाक़या है। वो 7 स्लीपर्स जो कि जो केव है वहाँ पर सो रहे हैं, वो लोग भी इमाम के साथ जुड़ जाएंगे। वो लोग वहाँ से उठ जाएंगे नींद से और फिर वो जाके इमाम मेहदी इस्लाम के लिए जुड़ जाएंगे। खुदा ने उनको अभी तक सुलाते हुए इसीलिए रखा क्योंकि फिर वो आखिरी वक्त में आए और इमाम का साथ दे। ये मैंने आपको 6 से 7 पॉइंट्स कवर किए जो मैंने आपके सामने बताए। ये वो लोग हैं, ये वो खुशकिस्मत लोग हैं, ये वो प्रोमिनेंट लोग हैं जो कि 313 के पहले ही जो फर्स्ट 10 या फर्स्ट 11 5 10 जो कंपेनियंस होंगे, ये वो हैं जो बहुत ज़्यादा स्पेशल मकाम और मर्तबा रखते हैं और ये इमाम के साथ जाके जुड़ जाएंगे। तो ये मैंने आपके सामने पेश किया कि इमाम मेहदी इस्लाम के कौन साथी होंगे, शुरू के 10 जो स्पेशल क्राइटेरियन होंगे और उसके बाद तो फिर 313 का एक सिलसिला और उसके बाद फिर पूरी दुनिया में एक अदल और इंसाफ हुकूमत कायम करने का एक पूरा सिलसिला है। वो तो वाज़ेह तौर पर मैंने अपनी अलग अलग वीडियो पर डिस्क्राइब किया। मैं भी करता हूँ वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है रेगुलर सब शेयर कमेंट इससे मुताल्लिक़ सोल्यूशन के टाइप की वीडियो चाहिए इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊंगा। इमाम मेहदी इस्लाम पे 3 से 4 प्लेलिस्ट चैनल पे मौजूद है, ज़हूर के साल के मुताल्लिक़, साइंस के मुताल्लिक़, सराबिल साइंस के मुताल्लिक़, प्रॉफेट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ चैनल पे मौजूद है। कुरान की क्रिप्टोलॉजी और उसका जो बातिन है, उसको जो थोड़ा बहुत खुदा ने इल्म बख्शा है उसके हिसाब से मैंने थोड़ा सा कोशिश किया है क्रैक करने की, लेकिन खुदा की नवाज़शी के बिना ये मुमकिन नहीं है। तो ये बहुत सारी वीडियोज़ है, इसमें आज़म के मुतालिक मैं सोच रहा हूँ वीडियो बनाऊँ। अगर आप चाहते हो बताइए, कमेंट में ज़रूर बनाऊँगा। बहुत सारी चीज़ें हैं लाने को, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में आप अपने सारे अपने अहबाब और अजीज़ों के साथ शेयर ज़रूर करें। मैं आपसे जवाब देता हूँ हमेशा की तरह एक ही बात कहूँगा जो मैं हमेशा कहता हूँ, और याद रखिए आपको ये लाजमी है करना और सोचना और इस पर रहना। अगर आप चाहते हैं इमाम मेहदी इस्लाम आपके सरबरा हो, आपके लीडर हो, आपके गार्ड हो, आपके गार्डियन हो, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं हमेशा कहता हूँ। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।